और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है, वो अपनी मां की लाडली हैं, भाई का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी आधिकारिक तौर पर लोकसभा की सांसद बन चुकी हैं। अब भाई राहुल गांधी के साथ वो मजबूती से कांग्रेस और विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा बदन पर केरल की पारंपरिक कसाबू साड़ी, हाथ में संविधान की कॉपी और वही अपना पुराना भारत की प्रभुता और अखंडता। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। और इसी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा औपचारिक तौर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा की सदस्य बनी। प्रियंका गांधी वाड्रा अब अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर लोकसभा में विपक्ष की आवाज बुलंद करेंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष रखें। प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। जब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वो कहते हैं कि बच्चों की कामयाबी से माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी होती है। मां सोनिया गांधी भी अपनी बेटी प्रियंका के इस सफलता से गदगद हैं। उनके लिए ये क्षण किसी प्राइड मोमेंट से कम नहीं। Yes, we are all very happy and proud. Yes, we are all very happy and proud. Yes, we are all very happy and proud. भाई राहुल गांधी तो मानो ना जाने कब से इस पल के इंतजार में थे। तभी तो जब प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार संसद की दहलीज पर पहुंची तो राहुल गांधी ने उन्हें सीढ़ियों पर ही रोक लिया और इस गौरवान्वित पल को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद करने लगे। Stop. Let me also take one. Our action में क्या है? ये एक भाई का प्यार और स्नेह ही है जो राहुल गांधी अपनी प्यारी बहना प्रियंका के हर उस मोमेंट को संसद भवन परिसर में अपने कैमरे में कैद करते दिखे जो गांधी परिवार के लिए ऐतिहासिक है। दरअसल राहुल और प्रियंका की एक दूसरे के प्रति बेहतरीन बॉन्डिंग है। कई मौकों पर दोनों भाई बहन की ये बॉन्डिंग दिख भी चुकी। पिछले कुछ सालों में देखें तो प्रियंका गांधी हर मोर्चे पर राहुल गांधी के साथ बेहद ही मजबूती के साथ खड़ी रही। चाहे वो चुनाव प्रचार हो या फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए चलने से लेकर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी, हर जगह प्रियंका गांधी पूरी ताकत के साथ भाई राहुल गांधी की ताकत बनती दिखी। मेरे बड़े भाई इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है।
क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। बात पिछले साल की ही है। राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में सूरत के कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद संसद की सदस्यता चली गई। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर अभियान चलाया था। 26 मार्च 2023 को दिल्ली में बाकायदा संकल्प सत्याग्रह भी किया गया। इस सत्याग्रह में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस दौरान वो न सिर्फ अपने भाई राहुल का बचाव करती दिखी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है, और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। भाई राहुल गांधी के लिए मजबूती के साथ खड़े रहने का प्रियंका का यह सिलसिला लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। जब राहुल अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे तो प्रियंका ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। भाई को जिताने के लिए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हमें लड़ना है, एक साथ लड़ना है, और दोनों अमेठी और रायबरेली में चुनाव जिताना है। ये राहुल भैया का चुनाव है, हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। नतीजा ये हुआ कि रायबरेली और अमेठी दोनों ही लोकसभा सीट कांग्रेस भारी मतों के अंतर से जीत गई। रायबरेली में जहां राहुल गांधी का डंका बजा, तो वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराकर कांग्रेस नेता केएल शर्मा सांसद चुने गए। और इस जीत का श्रेय राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका को देते हैं। मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। तब प्रियंका गांधी वाराणसी से तो नहीं लड़ी, लेकिन अब वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर संसद जरूर पहुंच गई। वायनाड केरल की वो लोकसभा सीट जहां से खुद राहुल गांधी सांसद चुने गए। चूंकि इस बार राहुल अमेठी से भी जीते थे, लिहाजा राहुल को वायनाड सीट छोड़नी पड़ी, जिसे वो बहन प्रियंका के हवाले कर चुके। वायनाड के लोगों ने भी प्रियंका को वोट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतकर प्रियंका को संसद पहुंचा दिया। अब भाई और बहन की वो केमिस्ट्री संसद में भी दिखेगी जो चुनावी सभाओं के दौरान दिखती थी।
17 साल की उम्र से चुनावों में सक्रिय रहने वाली प्रियंका गांधी 52 की उम्र में आकर पहला चुनाव लड़ी और सांसद बनी। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। इस दौरान वो न सिर्फ अपने भाई बल्कि मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी के लिए भी चुनाव प्रचार करती रही। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रियंका ने बताया था कि कैसे उन्होंने पिता राजीव गांधी के लिए साल 1989 में पहली बार चुनाव प्रचार किया। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। 12-13 साल की होंगी। अमेठी की एक बात है। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मैं अमेठी के दौरे पे गई। वो उसका संसदीय क्षेत्र होता था। खुद जीप चलाते हुए वो गए। हम एक गांव में पहुंचे और सड़क पर चलकर कुछ लोगों से बातचीत करने लगे। अचानक एक महिला उठी, बहुत जोर जोर से डांटने लग गई मेरे पिताजी को, और मैंने ऐसे नहीं देखा था कि कोई उनको ऐसा डांट सके। डांटने लगी कि भाई मेरी सड़क है, पानी बरसा था, पूरी सड़क डूब गई है, उसमें तुमने क्या किया? और मेरे पिताजी उनको जवाब दे रहे थे। तो ये उस समय की राजनीति है जब प्रधानमंत्री तक को एहसास होता था कि जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। मैंने